बीएन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्त भाइयों एवं बहनों, आपका तो रिजल्ट आ गया है। अब आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए आप लोग फॉर्म भर देते हैं, इसके बाद सोचते हैं तैयारी करने के लिए। जब फॉर्म भर करके सोचेंगे तो क्या निकल पाएगा? कभी ऐसा नहीं होता है दोस्त। हम तो कहते हैं कि पहले से क्यों नहीं तैयार हो जाएंगे, पहले से तैयार हो जाए और रिजल्ट को सुनिश्चित करेंगे। ये नहीं कि बार बार एग्जाम देते रहें। इससे क्या होता है कि आपका जो है समय भी नष्ट होता है, पैसा भी जाता है। आप ऐसा करेंगे दोस्त कि पहले से ही तैयार हो जाएं। हम देखते हैं कुछ हमारे छोटे छोटे भाई सब हैं, वो सबको देखते हैं, उनको जब बताते हैं तो बोलते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। अरे भाई, नोटिफिकेशन के बाद जब तैयारी शुरू करोगे तो रिजल्ट फिर फंस जाएगा दोस्त। इसलिए पहले से तैयारी शुरू कीजिए और रिजल्ट को सुनिश्चित करेंगे। अभी देखिए, आप लोग के लिए लेकर के आए हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत और उनका प्रयोग सीखने का। जो है उन्होंने जो मुख्य 3 नियम दिए हैं और सीखने का गौण नियम भी आप देख सकते हैं। एक एक चीज पर हम बारीकी से आपको इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्त बनता है, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये थॉर्नडाइक पढ़ना चाहिए। थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव, वाटसन, ये सब का ज्ञान होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये सिद्धांत है जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर उन्होंने मुख्य नियम जो दिए हैं वो है। इसके बाद यहाँ देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, जनक है। ये व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है। और इसको देखिए, प्रयोग किस पर किया। तो अब एक एक चीज पर बारीकी से नजर देते चलेंगे। देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर, प्रयोग किया बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया किस पर? तो बिल्ली पर किया। ये अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है। कहाँ का है? अमेरिका का है। और इसका जन्म कब होता है? 1874 के अंतर्गत, 31 अगस्त 1874 लिख लेंगे। 31 अगस्त 1874, 31 अगस्त 1874 को इसका जन्म अमेरिका में होता है। इसको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। आपसे पूछ लिया जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। और यह व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने व्यवहारवाद का समर्थन किया है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। इसका समर्थन थॉर्नडाइक ने किया है। इसलिए यह मनोविज्ञान के बारे में जो समर्थन किया, इसलिए व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक कहलाए। तो व्यवहारवाद का जनक कौन है दोस्त? व्यवहारवाद का जनक वाटसन है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? याद रखेंगे, वाटसन। व्यवहारवाद का जनक वाटसन। और व्यवहारवाद शब्द जो है मनोविज्ञान, व्यवहार का विज्ञान है। वर्ष 1913 में वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार का विज्ञान है। तब से अभी तक हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान पढ़ते हैं। उसका समर्थन किया था कौन? थॉर्नडाइक किया था, पैवलॉव किया था, स्किनर किया था। तो इसलिए ये सब क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। अब चलेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो जानते हैं कौन है, ये थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम दिए थे। सीखने के 3 मुख्य नियम कौन दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। पहला है तत्परता, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है प्रभाव या संतोष। तीसरा है प्रभाव या संतोष। अब देखिए, ये सिद्धांत सीखने पर कैसे कार्य करता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम कैसे सीखने में कार्य करता है बच्चे को। तो देखिए, जब बच्चा मन या मस्तिष्क से
किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वो उस कार्य को क्या करते हैं, तत्परता से सीख लेते हैं। जब वह मन या मस्तिष्क से उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वो सीख नहीं पाते हैं। और कहता है जब तत्परता से सीखा हुआ कार्य पर बच्चे अभ्यास नहीं करेंगे तो वो क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो बच्चा जब तत्परता से मन और मस्तिष्क से जब तत्पर होकर के अ को सीख लेते हैं, पहली बार अ सीख लेते हैं और इस पर जब अभ्यास वो नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, वो भूल जाते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। यदि वो इस पर अभ्यास कर ले बच्चे तो इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है, ये भूलते नहीं है, इसको सीख जाते हैं। इसका दोनों का प्रभाव यानी कि सीख जाना क्या हुआ, प्रभाव या संतोष मिल जाता है बच्चे को, हमने और सीख लिया है। तो यही है प्रभाव का नियम। जब बच्चा कुछ सीख ले, कुछ जान ले, वही है प्रभाव, उसको प्रभाव पड़ जाता है, उसको संतुष्टि मिलता है, वही है संतोष का नियम। तो जान गए कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम के बारे में। अब देखिए सीखने का प्रथम सोपान पूछ लिया जाता है क्वेश्चन दोस्त कि सीखने का प्रथम सोपान कौन है, तो प्रथम सोपान तत्परता है। प्रथम सोपान तत्परता है, द्वितीय अभ्यास है, तृतीय प्रभाव या संतोष है। बाद जो बच्चे पूर्ण रूप से सीख जाते हैं, जिस पर बच्चे को संतुष्टि मिलता है। अब चलेंगे सीखने के 5 गौण नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। 5 गौण नियम में है बहु प्रतिक्रिया का नियम, याद करते जाएंगे, साथ साथ बोलते जाएंगे आप लोग भी। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति मनोवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, कहता है आंशिक क्रिया का नियम। तो उसके बाद समानता का नियम। आंशिक क्रिया क्या होता है, आंशिक क्रिया वही होता है पाठ को छोटे छोटे अंश में तोड़ करके बताना है बच्चे को, तो आंशिक क्रिया। समानता साहचर्य या संबंध परिवर्तन, साहचर्य या संबंध परिवर्तन का नियम। अब देखिए इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया है सीखने के बारे में, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था संयोजनवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद इन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, सीखने का संबंध सिद्धांत दिया, अधिगम का सिद्धांत दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, बहुखंड का सिद्धांत और लास्ट में एसआर थ्योरी भी दिया। अब देखिए सीखने पर ये कैसे कार्य करता है, सीखने पर ये सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर एक पिंजरा लेता है, पिंजरे में क्या करते हैं, बिल्ली को यहाँ लीवर लगा दिया जाता है, यहाँ पर एक लीवर लगा दिया जाता है ताकि ये गेट खुल जाए, खुल जाए। लीवर लगा दिया जाता है, यहाँ मान लीजिए इसमें बिल्ली है। अब क्या होता है, बिल्ली क्या है, भूखी है, इसके सामने भोजन रखा जाता है, इसके सामने भोजन रख दिया जाता है। अब मान लीजिए बिल्ली क्या होता है, ये बिल्ली भोजन को देख करके इस पर क्या करते हैं, भोजन क्या है, उद्दीपन है, भोजन क्या है, उद्दीपन है या उत्तेजना। तो बिल्ली क्या करते हैं, पिंजरे के अंदर जब बंद है तो वो भोजन के प्रति अनुक्रिया करना या प्रतिक्रिया करने लगता है इस पिंजरे के अंदर। एक समय क्या होता है कि इसका पैर इस लीवर पर पड़ता है, तो ये क्या करते, बार बार इसमें घूमते रहता है। एक समय इसका पैर लीवर पर पड़ता है, ये गेट खुल जाता है और भोजन ग्रहण कर लेता है। तो बिल्ली को फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसी पिंजरे में बंद किया, बार बार ये प्रतिक्रिया को दोहराया। तो बिल्ली ने क्या किया, प्रयास तो किया, बार बार घूम करके क्या किया, प्रयास किया, फिर त्रुटि हो जाती, बिल्ली को त्रुटि हो गई। फिर क्या हुआ, बिल्ली बार बार उस चीज को क्या किए, एक समय ऐसा आया कि इस चीज को करने के लिए वो सीख गया, ये लीवर को दबाने के लिए
सीख गया। उसी तरह देखिए क्या कहता है कि प्रयत्न तो बच्चे करते हैं किसको सीखने के लिए, और सीखने के लिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं अभ्यास के बिना। यदि अभ्यास नहीं करेंगे, बच्चे सीखते हैं और तो सीख जाते हैं प्रयत्न करके, लेकिन भूल जाते हैं बिना अभ्यास किए हुए। अभ्यास कर लेंगे तो बच्चे भूलेंगे नहीं। तो वही कहता है प्रयत्न एवं भूल जो है, बिल्ली ने बार बार क्या किया, प्रयत्न किया और भूल जाता था कि यहाँ लीवर है, लेकिन एक समय ऐसा आया वो उस चीज को सीख गया। उसी तरह एक समय ऐसा आता है कि बच्चे और सीख जाता है, जिससे बच्चे को संतोष या प्रभाव मिलता है, प्रभाव पड़ता है सीखने का। तो उसी तरह प्रयास तो करता है, त्रुटि हो जाता है, प्रयास तो करता है, त्रुटि हो जाता है, तो भूलेंगे नहीं। कैसे बच्चे सीखते हैं। अब देखिए कहता है SR थ्योरी। एस का अर्थ होता है स्टिमुलस, आर से होता है रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का अर्थ होता है उत्तेजना, उत्तेजना या उद्दीपन। तो उद्दीपन के रूप में भोजन दिया गया था, बिल्ली के आगे भोजन दिया गया था, और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया बिल्ली जो है भोजन के प्रति किया था। तो रिस्पॉन्स का अर्थ होता है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। इस तरह से आप थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत को देख लिए कि क्या क्या सिद्धांत दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत दिया, संबंधवाद का सिद्धांत दिया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, सीखने का संबंध सिद्धांत दिया, अधिगम का सिद्धांत दिया। पूछ लिया जाता है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। 4 मनोवैज्ञानिक दे दिया जाएगा तो कौन दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। याद ऐसे ही रखेंगे दोस्त, बहना आप लोग भी जुड़ेंगे और रिजल्ट को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ बहना 2-4 नंबर से जो है पिछड़ गए हैं। और नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहे, पहले से ही जुड़ जाएं और रिजल्ट को यहां से सुनिश्चित करें। क्योंकि देखिए जब आप नोटिफिकेशन के भरोसे में बैठे रहेंगे तो बहुत समय निकल जाएंगे। इसलिए तैयारी के लिए पहले से सुनियोजित करें कि हमें इतना दिन में तैयारी कर लें। तो देखिए बस इसको याद रखेंगे। अगला टॉपिक आपका जो है आएगा, स्किनर आएगा, ठीक है, स्किनर है, पेवलोव है, ये सारे चीज को लेकर के आएंगे। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए बहना तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। आपका भाई विकास।